नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 10वां श्लोक देखेंगे। इस 10वें श्लोक की हम लोग व्याख्या देखेंगे। इस श्लोक से संबंधित बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। इसमें लकार और समास आदि के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आपका रहा 10वां श्लोक। इसके पहले हम 9वां श्लोक पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे उसकी लिंक 9वें श्लोक की लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। तो आइए पहले वाचन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है। और इसके बाद हम लोग शब्दार्थ को भी इसमें देखने वाले हैं। ठीक है। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। तो आइए एक बार वाचन कर लेते हैं। इसमें वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद। ठीक। सखी निव प्रेति युजोनुजीविनः समान मानान सुहृदस्य बंधुभिः ससंततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम् सखिनिव प्रेति युजोनुजीविनः समान मानान सुहृदस्य बंधुभिः ससंततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम् कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम्। तो मित्रों, ये रहा वाचन। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो वनेचर दैत्य वन में पहुंच करके युधिष्ठिर को दुर्योधन के बारे में, दुर्योधन के राज्य के बारे में सारी व्यथा को बता रहा है। हस्तिनापुर के बारे में बता रहा है कि सह, यहाँ दे रहा सह दर्शयते। सह मतलब वह दुर्योधन, दर्शयते दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? गतस्मय। क्या दिखा रहा है? गतस्मय। गतः मतलब चला गया है। अस्मय, स्मय है अभिमान। अस्मय मतलब अभिमान। जिसका ऐसा वो अपने आप को दुर्योधन दिखा रहा है कि हमारा अब अभिमान हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर अभिमान नहीं है, ऐसा वह लोगों के बीच में दिखा रहा है। ठीक है। और संततः सदैव दिखा रहा है। संततः मीन्स सदैव। ठीक है। गतः मतलब चला गया है, अस्मय मतलब अभिमान। ठीक है। और दर्शयते में दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? सह मतलब दुर्योधन। दुर्योधन अपने आप को दिखा रहा है कि हमारे अंदर अभिमान नहीं है, हम सीधे साधे व्यक्ति हैं। ठीक है। ऊपर वाली लाइन में बता रहा है सखी निव प्रेति युजोनुजीविनः समान मानान सुहृदस्य बंधुभिः। तो वह क्या दिखा रहा है कि अनुजीविनः, अनुजीविनः अर्थात सेवकों के ऊपर, सेवकों से वह कैसा दिखा रहा है? प्रीति, प्रेम सहित, युजः जुड़ा हुआ, प्रेम सहित जुड़ा हुआ। किसकी तरह? सखी निव इवह, सखी निवह अर्थात सखा की तरह, मित्रों की तरह। अनुजों को, अनुजीविन अर्थात सेवकों को वह मित्रों की तरह दिखा रहा है कि ये हमारे मित्र हैं। जो सेवक उनके हैं दुर्योधन के, कौन बता रहा है? वनेचर युधिष्ठिर से बता रहा है कि प्रभु, जो वह दुर्योधन है वह अपने सेवकों को
मित्रों की तरह अपने आप को उनसे बता रहा है, अपना जो दर्शयते दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है, जबकि दुर्योधन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सेवकों को मित्रों की तरह बता रहा है। ठीक है, और उसके बाद वह बंधु भी अर्थात मित्रों को किसकी तरह दिखा रहा है? सुहृदस्य बंधु की तरह, भाई बंधु की तरह समान मानान अर्थात समान मान सम्मान देता है। किसकी तरह? मित्रों की तरह। ठीक है, मित्रों को बंधुओं की तरह मान सम्मान देता है। ठीक, और अंतिम लाइन में बताता है, कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम अर्थात जो भाई बंधु हैं, बांधव हैं, भाई भतीजा आदि हैं, उनको साधु अर्थात अच्छी तरह से अधिपति राजा की तरह दिखावा कर रहा है। किसकी तरह? अधिपति अर्थात राजा की तरह किसको मान रहा है? बंधु बांधवों को, अपने भाई भतीजों को किसकी तरह? राजा की तरह मान रहा है। ठीक है, विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आइए कुछ और देखते हैं। तो इसमें सह किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए आया है। सह पद किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए आया है। ठीक है, यहाँ बंधु भी तृतीया, ठीक है, तृतीया लगी हुई है। सुहृदस्य, ठीक है, शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है, यह द्वितीया का बहुवचन है, द्वितीया का बहुवचन। उसके बाद यहाँ अनुजीविनः में द्वितीया का बहुवचन है। अनुजीविनः में सेवकों, अनुजीविनः मीन्स सेवक। ठीक है, तो इसमें द्वितीया का बहुवचन है। और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, कृताधिपत्याम्यु में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अनुजीविनः मैंने बता दिया द्वितीय का बहुवचन है। प्रीति युजो प्रेम से जुड़ा हुआ। संततम मतलब सदैव वो दिखा रहा। ये संततम क्या है? अव्यय पद है। ठीक है, दर्शते मतलब दिखा रहा है। ठीक, बंधुताम में द्वितीया का एक वचन है। ठीक है, बंधुताम जो है यहाँ द्वितीया का एक वचन है, भाई बंधु। साधु अच्छी तरह से, साधु मीन्स अच्छी तरह से, अधिपति राजा की तरह। ठीक है, तो कहने का अर्थ है सेवक को मित्रों की तरह मान रहा है, मित्रों को भाई बंधुओं की तरह मान रहा है दुर्योधन, और बंधु बांधवों को राजा की तरह सम्मान दे रहा है। ठीक है, तो वह दुर्योधन अहंकार छोड़कर भाइयों के साथ मित्रवत प्रेम प्रदर्शित करता है। ठीक है, मित्रों से भाइयों के समान व्यवहार करता है और भाइयों को अपने ऊपर अधिकारियों की तरह सम्मानित किया करता है। ठीक है, यह है। और इस श्लोक में वंशस्थ छंद है, और अगर लाइन दे करके पूछ लेगा तो उसमें हो सकता है बदल जाए, लेकिन वो यहाँ कृताधिपत्याम्यु में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यही जो बताना था बता चुके हैं। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ दे रहा गतस्मय, सह में सह पद किसके लिए आया है? तो सह पद सुयोधन अर्थात दुर्योधन के लिए आया है। ठीक है, यहाँ गर्वहीन दुर्योधन अपने सेवकों से व्यवहार करता है। कैसा? सेवकों से, सेवक मित्र जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, सेवकों से मित्र जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, अनुजीविनः पद आया है सेवकों, सेवक अनुजीविनः मतलब सेवकों से। ठीक है, मित्र जैसा। गर्वहीन दुर्योधन का व्यवहार मित्रों के साथ है, तो मित्रों के साथ कैसा है? मित्रों के साथ बंधुवत है। ठीक है,
मित्रों के साथ कैसा है, बंधु की तरह है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि सेवकों को किसकी तरह मानता है, मित्रों की तरह मानता है, और मित्रों को किसकी तरह मानता है, बंधु की तरह मानता है, और बंधुओं को, भाई बंधुओं को राजा की तरह मान सम्मान देता है, मानता है। यहाँ पर फिर है गतस्मय। गतस्मय पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो दुर्योधन के लिए। गतस्मय, गतमय चला गया है, और स्मय मतलब अभिमान। वह अपने आप को ऐसा दिखा रहा है दुर्योधन कि हमारे अंदर से अभिमान चला गया है, तो यह दुर्योधन के लिए है। ठीक है, दुर्योधन स्वामी जैसा सम्मान किसे दे रहा है, तो दुर्योधन स्वामी जैसा तो भाइयों को दे रहा है वह। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ कह रहा संततम दर्शयते गतस्मय कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। ठीक है, तो रसनो उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है कृताधिपत्यामिव में। गतस्मय का अर्थ पूछ रहा है, तो निराभिमानी। गतस्मय जिसका अभिमान चला गया हो, निराभिमानी। ठीक है, तो मित्रों आप बताइएगा कि यह श्लोक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा मित्रों। ठीक है, मिलते हैं 11वें श्लोक में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।